तो आज के लाइव लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एमएस वर्ड में आप नए होने पर उसमें टाइपिंग कैसे शुरू करनी है, कैसे अक्षरों को बोल्ड करना है, स्टार्टिंग में कैपिटल कैसे रखना है या सारे कैपिटल कैसे रखने हैं या एंटर कैसे करना है। तो उसका अपन समस्त थोड़ा बहुत जानेंगे कि आपको टाइपिंग कैसे शुरू करनी होती है एक वर्ड फाइल के अंदर। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं आप इस तरह से कोई वर्ड की फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कर्सर है तो मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कैसे मार्जिन सेट करते हैं, यानी कि यहाँ से लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, नीचे से इस तरह से या पास से लिखना तो वो कैसे लिख सकते हैं। उसका मैंने आपको डिटेल वीडियो बताया हुआ है पहले से, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अपन जो टाइपिंग करते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट जो आता है वो इस तरह से ही आपका वर्ड फाइल आती है। अब यहाँ पर जैसे मैं लिखना चालू करना है तो अपन जब भी इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो फर्स्ट अक्षर जो होता है वो अपन कैपिटल प्रेस करते हैं। तो कैपिटल के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपको जो भी लिखना है वो लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ स्टोरी वगैरह दी हुई है मुझे टास्क में, तो इस तरह से मैं कोई भी टाइप करता हूँ। जैसे आपके पास भी कुछ भी टाइप हो करने का तो वो आप इस तरह से जैसे जैसे इस तरह से लिखते जाएंगे तो वो टाइप होता रहेगा। अगर आपका आप लिखने में ही जैसे कुछ भी आप लिख रहे हैं और सीधा वो इस तरह से टाइप हो रहा है, कैपिटल में टाइप हो रहा है और आप चाहते हैं वो स्मॉल में टाइप होवे, तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वहाँ पर आपका कैपिटल में टाइप होगा ऑटोमेटिक। लेकिन आपको हमेशा कैप्स लॉक बंद करना है फिर आपको टाइप करनी है। अब मुझे मान लो यहाँ पर सब कैपिटलिस्ट लिखने हैं, इसके अलावा मुझे स्मॉल लिखना ही नहीं है, तो आप कैप्स लॉक ऑन करके फिर इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इन लिटल, ये अगर मुझे लिखना है कैपिटल में तो आप कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए एक बार। उसके बाद आप आगे से आगे टाइपिंग करते जाएंगे तो जितनी भी आप टाइपिंग करेंगे वो सारी जो है आपकी कैपिटल में ही होगी। कैप्स लॉक एक की आती है जो आपके कीबोर्ड के आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखती है, ठीक है। अब मुझे सारे स्मॉल लिखने हैं तो स्मॉल लिखने के लिए क्या करूँगा, कैप्स लॉक आपको ऑफ ही रखना है तो आपके जो भी आप टाइप करोगे वो सारा स्मॉल में ही टाइप होगा। अब यहाँ पर मुझे अगला फॉन्ट जो टाइप करना है वो मुझे फर्स्ट अक्षर उसका कैपिटल करना है, उसके बाद मुझे स्मॉल करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी की प्रेस करोगे तो वो कैपिटल हो जाएगी। अगर शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो वो कैपिटलिस्ट होगी। जब तक आप शिफ्ट छोड़ते नहीं हो तब तक वो आपकी जो की है वो कैपिटल में होगी, और जैसे आप शिफ्ट से हाथ हटा देते हो तो आप वापस लिखोगे तो वो स्मॉल में लिख दिया जाएगा। अब ये बात रही यहाँ की, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ से भी जो फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर सारे आपको कैपिटल लिखने हैं तो आप अपर केस में कुछ भी लिख सकते हो तो सारा जो है वो कैपिटल में होगा। और यहाँ पर कैपिटल इच वर्ड में करते हो तो वो इच वर्ड जो कैपिटल हो जाएगा। वो किस कंडीशन में होगा, जैसे मैं इस फाइल को पूरा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और इस तरह से ड्रैग करना है तो उसमें सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जा कर के अगर आपको लोअर सबको स्मॉल करना तो आप इससे स्मॉल कर सकते हैं, कैपिटल करना तो यहाँ से कैपिटल कर सकते हैं सारे, और फर्स्ट अक्षर जो कैपिटल करना है तो वो आप इस तरह से कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितना सेलेक्ट करोगे वो उतने पर काम करेगा। जैसे मुझे यहाँ तक ही करना है तो यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जिस तरह से चाहता हूँ वर्ड वो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको वर्ड वगैरह जो है वो बोल्ड करने हैं, बोल्ड करने के लिए यानी कि गहरा करना है इनको, तो यहाँ से जितना भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे, या फिर इसको वापस हटाना है तो वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस जो है बोल्ड से वापस नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नीचे लाइन लिखने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है तो वो लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी। अब इस लाइन को ही मुझे वापस नीचे लिख देता हूँ आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा तो इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। अब ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये यहाँ तक बोल्ड हो जाए तो ये यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से इनको अगर तिरछे करने हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे जितना भी मैटर और उस पर क्लिक करोगे आई बटन पर तो आपका जो है इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन करना है तो जहाँ से जहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको कैसे वर्ड को कैपिटल करना है, अंडरलाइन करना है और बोल्ड करना है। और अब बात करते हैं इसकी साइज़ को। अगर साइज़ बढ़ानी है, ये वर्ड अगर मुझे छोटे दिख रहे हैं तो मुझे मान लो ये फर्स्ट अक्षर के जो भी वर्ड है इसको कैपिटल करना है। तो कैपिटल करने के बाद ये यहाँ से मैं कैपिटल कर दूंगा। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से आप चाहे उतनी साइज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा फ़ॉन्ट की स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी फ़ॉन्ट रखेंगे वो फ़ॉन्ट की स्टाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैंने बेसिक एक बार बताया कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करनी है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करना है, और कैपिटल कैसे लिखना है, स्मॉल कैसे लिखना है। अगली वीडियो में मैं और आगे इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।